अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं टॉप खबरों से। परवेज अशरफ कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने से इनकार कर सकती है, जिसके जवाब में शिफा यूसुफजई ने ट्वीट किया, ये बात अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब को पता होती और इस वक्त की पार्लियामान को पता होती तो वो नाअहल ना होते। अनवर लोधी ने ट्वीट किया है, जिसे सिलेक्टेड कहते थे उसके मुकाबले में अब इलेक्शन लड़ने से क्यों भाग रहे हैं। इमरान खान कहते हैं आज हमारी पस्ती की असल वजह पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी है। इरशाद भट्टी ने ट्वीट किया है, आज अगर भुट्टो साहब जिंदा होते तो पीपल पार्टी को देखकर बहुत खुश होते कि जब शेख मुजीब जीता जो मैंने किया वही कुछ तुम लोग इमरान खान के साथ कर रहे हो। आज अगर जनरल जिया जिंदा होते तो मुस्लिम लीग नून को देखकर खुश हो रहे होते कि मैंने भी कहा था कि आइन किया, जब चाहो उठाकर फेंक दो, तुम भी वही कर रहे हो। शहबाज शरीफ कहते हैं इसाक डार ने नींदें हराम करके काम किया। अलामा राजा नासिर ने ट्वीट किया है, कश्मीर जैसे हसास इलाके में लोटा करेंसी और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कठपुतली हुकूमत बनाना कश्मीर काज के साथ दुश्मनी है। मखदूम शाहबुद्दीन ने ट्वीट किया है, कश्मीर में वजीर आजम के इंतखाबात से कबल होने वाली साजिशें दुनिया को क्या पैगाम देंगी। क्या भारत हमेशा मकबूजा कश्मीर में अकलियत को इक़्तिदार में लाकर मन मर्जी नहीं करता? अगर हम यही कुछ आज़ाद कश्मीर में करेंगे तो क्या अवामी नफरत जन्म नहीं लेगी और हमारा कश्मीर के हवाले से मुकदमा कमजोर नहीं होगा। उस्मान डार ने ट्वीट किया है, पिंडी की ठंडी हवाओं के झोंकों में मस्त ये जुगतबाज आइन शिकन जानता है कि इलेक्शन इसकी और इसके आकाओं की सियासी मौत है। पूरी नून लीग और पटवारियों का टब्बर खान का नाम सुनते ही दुम दबाकर भागता है। भागो जितना भाग सकते हो, तुम्हें भगा भगा कर और भिगो भिगो कर सियासी मार मारेंगे इंशाल्लाह। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है, पीटीआई को एक मुफ्त और मुफीद मशवरा, ईद आ रही है, 21 अरब के ईद मुबारक वाले नोट छाप लें, ईद पे बांट लेना और बाद में इलेक्शन करवाने के काम भी आ जाएंगे। इमरान खान ने ट्वीट किया है, अली जैदी और अली अमीन को जिस तरह से जाली पर्चों के तहत हिरासत में रखा जा रहा है वो निहायत काबिल मुजम्मत है और हमें खदशा है कि इन दोनों को आजम सवाती और शहबाज गिल की तरह जेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। मुजरिमों के टोले और इसके सरपरस्तों ने महज लंदन प्लान जैसे नापाक मंसूबे को अमली बनाया। कादिर पटेल कहते हैं, जज 20 लाख तनख्वाह लेकर आइन तोड़ रहे थे, जर्नल गोल्फ खेल रहे थे, मुफ्ती रोड पर लावारिस मरा पड़ा था, पुलिस वालों को पता नहीं था कि ये कोई वजीर है। अदनान आदिल ट्वीट में लिखते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की कानून साजी के तहत कम से कम तनख्वाह 35,000 होनी चाहिए, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। मुल्क की तकरीबन 40% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे है और मजीद 40% गरीब है, यानी 80% पाकिस्तानी 18.5 करोड़ सिसक कर जिंदगी गुजार रहे हैं। जनरल बाजवा कहते हैं, नवाज शरीफ ने मेरी पेट में खंजर घोंपा, मुझे धोखा दिया, अब फोन भी नहीं सुनते। जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुए खूनी लकीर खींच दी जाएगी। हबीब अकरम ने ट्वीट किया है, अगर ये दलील मान ली जाए कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से हम इलेक्शन नहीं करा सकते तो इसका मतलब है खुदा न खास्ता हमारे दुश्मन कामयाब और हम नाकाम रहे हैं। सियासत अपनी जगह, पाकिस्तान के साथ ऐसा तो ना करें।